डियर पेरेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल कहा था कि स्पॉट एडमिशन का डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा। इस वीडियो में जो हम जानकारी देंगे वो पूरी दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है। यही है ब्रेकिंग न्यूज। स्पॉट एडमिशन क्या है? स्पॉट एडमिशन सरकार का एक प्रयत्न है कि सरकारी स्कूल जो सैनिक स्कूल हैं और जो एनएसएस हैं उसमें कोई भी सीट खाली ना रह जाए। कारण क्या है? स्कूलों ने बहुत पैसा खर्च करा अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ट्रेनिंग में खर्च करेंगे। जहां 15 लोग ड्रिल करेंगे वहां 25 कर लें तो ड्रिल इंस्ट्रक्टर के तो पैसे उतने लगने। सिमिलरली सैनिक स्कूल जो सरकारी स्कूल है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, उसमें कोई भी सीट खाली क्यों जाए? बहुत सारे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल का एग्जाम देते हैं लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं करना होता है। बहुत सारे हैं जो एग्जाम देते हैं, फिट हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, भाग जाते हैं। और बहुत सारे भाग भी चुके हैं, उनके बारे में खबरें हम कभी और शेयर करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल स्पॉट एडमिशन का। ये पहली बार किया जा रहा है, इससे पहले नहीं था। लास्ट ईयर जो ई काउंसलिंग होता उसमें स्पॉट एडमिशन नहीं था। उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग के 6 राउंड थे और ऑफलाइन काउंसलिंग के 4 राउंड थे। ये चार हिस्सों में था। इस बार उन्होंने कहा भारतीयों को जितना समय दे दो ना उतना टाइम वेस्ट कर देंगे। उन्होंने कहा भाई साहब हम देंगे, एक मौका लेना है लो, नहीं तो आप यहां से जाओ। उसका कारण क्या है कि 1.5 लाख एलिजिबल कैंडिडेट है क्लास 6 के लिए, 50,000 प्लस कैंडिडेट है क्लास 9 के लिए। यहां पर सीटें हैं 1100 टोटल मिला के एसएस एनएसएस की, और यहां पर सीटें मिला के टोटल 8,000 है। इतना काउंट है, मैं भूल जाता हूं, भाई इतना ही है। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इन सीटों में जाने के लिए इच्छुक हैं। अभी तक क्या चल रहा था? सारे टॉपर्स जो मेरिट में हाई हैं उनको आ रहा था ऑफर, वो रिकंसिडर करते जा रहे। जो बीच में नीचे वाले हैं जो मेरी तरह 230 220 लेके घूम रहे हैं, उन बेचारों का नंबर ही नहीं आ रहा। स्पॉट एडमिशन में सारी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आपने पक्का डिसीजन लेना है। बताऊंगा कैसे होता है, आगे चलते हैं। सबसे पहले 5th राउंड और 6th राउंड देखिए। जो 5th राउंड है शुरू हो चुका है 18 अगस्त को, इसका ये चलेगा 30 अगस्त को खत्म हो जाएगा 5th राउंड। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं इसको। और इसका जो रिजल्ट आने वाला है, सीट एलोकेशन, 21 अगस्त को रिजल्ट आएगा और 24 अगस्त को आपने एक्सेप्ट कर लेना है, रिकंसिडर कर लेना है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर लेना है। होल्ड एंड कंटिन्यू मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था अब मत करो, एक ही राउंड बचा है, वो फंस जाओगे। इससे अच्छा रिकंसिडर कर दो, कोई अगले राउंड में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर स्पॉट एडमिशन में देखेंगे। 25 से 29 अगस्त तक आपने क्या करना है? मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाएगी और 30 अगस्त को फी सबमिशन वगैरह की लास्ट डेट है। ये सारा कार्रवाई 30 अगस्त से जाएगा। अब आता 6th राउंड कब से कब तक होगा? 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक 6 राउंड है। इसका रिजल्ट आएगा जी 4 सितंबर को और 7 सितंबर तक आपने एक्सेप्ट को करना है और ये राउंड 13 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। आपका जो फीस और डॉक्यूमेंटेशन का चेक है वो 5 से लेकर 7 सितंबर तक दिया हुआ टाइम, 8 सितंबर से 12 सितंबर तक इसमें आपने खत्म कर लिया। ये था 6 राउंड हमारा समाप्त हो जाएगा। 13 सितंबर को सारा ई काउंसलिंग का सारा प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या स्थिति आएगी? मैं पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद 2 चीजें हैं। एक है वैकेंसी कितनी बची है। हर स्कूल में अभी भी आप देखेंगे सीटें खाली हैं, लेकिन 13 सितंबर को बिल्कुल जब ई काउंसलिंग समाप्त हो गया है, अभी पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। जब मैं ई काउंसलिंग वाला पूरा स्पॉट एडमिशन का शेड्यूल बताऊंगा तब आपको क्लियर होगा कि किस डेट को क्या करना। और फिर से पोर्टल खुल जाएगा केवल उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने रजिस्टर किया है। कल एक मैडम का कॉल आया कि हमने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्या हम स्पॉट एडमिशन में हिस्सा ले सकते हैं? आप नहीं ले सकते। हमने होल्ड एंड कंटिन्यू किया है, क्या हम स्पॉट एडमिशन में हिस्सा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। यह ध्यान रखना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है और पूरे 6 राउंड में कोई भी स्कूल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। होल्ड एंड कंटिन्यू आउट हो गया, अब तो आपने एडमिशन ले लिया। होल्ड एंड कंटिन्यू वालों के लिए बेचारे 6 राउंड तक है कि आपसे अच्छा वाला स्कूल मिल गया तो जा सकते हैं, नहीं तो छोड़ देते। लेकिन जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया उनके लिए कोई भी रियायत नहीं है, क्योंकि आप सो रहे थे। रजिस्ट्रेशन का उन्होंने 3 बार विंडो चेंज किया, 20 दिन का समय दिया। और जब मैं कहता हूं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप करते नहीं।
ये केवल थोड़े समय के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि परमानेंट अपने अगले युग तक, अपने अगले जन्म तक चैनल सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, मत देखिए, नोटिफिकेशन बंद कर दो। वैसे भी तो इतने सारे काम कर रहे हैं, एक काम का काम ही कर रहे हैं। दूसरा है आपके बच्चे के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट। ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है कि उस स्कूल का कट ऑफ कितना गया है। अब चलते हैं इस वीडियो के महान मुद्दे की तरफ, जो है स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होगी, आपने क्या करना है, क्या चीजें संभव हैं, क्या चीजें संभव नहीं हैं। तैयार है जी? चलते हैं आगे। डियर पेरेंट्स, सैनिक स्कूल क्लास 6 की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं अमेजॉन पर, और अभी अवेलेबल हैं हमारे पास भी। आपने यदि सैनिक स्कूल की बुक्स जो है बाइलिंगुअल और कम पैसे में खरीदनी है, अमेजॉन से कम प्राइस में खरीदनी है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर हमें व्हाट्सएप करना है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और ये बुक्स आप तक पहुंचाएगी। ये सबसे पहले क्लोजर ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग अपडेटिंग ऑफ AISSAC पोर्टल बाय स्कूल्स, ये 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक सारी लिस्ट अपडेट हो जाएगी। सब कुछ, कौन सा बच्चा भाग गया, किसने फीस जमा नहीं करी, किसका ये चल रहा है वो चल रहा है, सब 22 सितंबर तक पूरा कंपाइलेशन ऑफ डेटा चलेगा। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी एंड कट ऑफ बाय AISSAC पोर्टल आफ्टर कंप्लीशन। अगला आपके लिए मेन जो डेट है वो है 25 सितंबर। 25 सितंबर को दो काम होंगे, वैकेंसी हो जाएगी और स्कूल का कट ऑफ अपडेट होके AISSAC की वेबसाइट पर चला जाएगा। तो ध्यान में देना है कि हमने AISSAC की वेबसाइट देखनी है 25 सितंबर को। मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। जब आप वीडियो खोल देख रहे हैं, आप अपना फोन खोलिए, गूगल कैलेंडर में 25 सितंबर के लिए अलार्म लगा लीजिए, चेक करो AISSAC की वेब। मैं ऐसे काम करता हूं, मेरे दिमाग में इतना डेटा रहता नहीं है, वो कैलेंडर में सब सेव करना होता है, चाय पीने का टाइम, किससे मिलने का टाइम, फोन करना, सब कुछ ऐसे स्टोर करके ये कर लो। अब क्या है, रीप्रायोरिटाइजेशन ऑफ चॉइसेस ऑफ स्कूल्स बाय कैंडिडेट फॉर स्पॉट एडमिशन। ये बड़ी घुंडी है। इसमें क्या है, अब आपने देखा जी ये मेरे प्यारे प्यारे स्कूल थे, इनमें मैं अपने बच्चे को भेजना चाहता हूं, तो आपने उसको 1 2 3 4 वापस कर दिया। जिस स्कूल में सीट ही नहीं है उसको प्रायोरिटी में ऊपर रख के फायदा नहीं, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक सेट हो जाए। तो मान लीजिए 16-17 स्कूल हैं जिसको आपने कर दिया, बाकी उसको बोलो सिस्टम तो ऑटोमेटिक सेट कर दे। रिप्रायोरिटाइजेशन कर दिया, ये सभी ने करना है। अभी भी बहुत सारे महानुभाव हैं जो उसी दिन जब ये खत्म हो रहा है, रिप्रायोरिटाइजेशन के समय कितना मिल रहा है, 26, 27, 28, 3 दिन सोते रहेंगे। एक लिख रहे हैं जी हमारे घर में किसी की शादी थी, हम चले गए इसलिए रजिस्ट्रेशन करना भूल गए। अरे गुरु, वो मोबाइल फोन पे हो रहा है। अब क्या है, रिलीज ऑफ इंटरसे वेट लिस्ट फॉर स्पॉट एडमिशन। अगला जो डेट आपने गूगल कैलेंडर पे डालना है वो है 1 अक्टूबर, बुधवार। इस दिन क्या हो रहा है, स्कूल आपने रिप्रायोरिटाइजेशन किया, हर स्कूल अपना अपना वेटिंग लिस्ट कर देगा। अमरदीप सिंह जो हैं खारा खेरी की वेटिंग लिस्ट में 4था नंबर है, मेरी नालंदा की वेटिंग लिस्ट में 28 नंबर है, मेरे किसी और में काफी सारे आ जाएंगे। तो स्कूल अपनी अपनी वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे, आपने जिस हिसाब से करा है। अब आपने जिस जिस स्कूल में अप्लाई किया है उसमें देखो भाई, हमारे भाई साहब मान लीजिए किसी स्कूल में 28 वैकेंसी हैं, आपके बच्चे का वेटिंग लिस्ट में 26 आ रहा है, मतलब एश्योर्ड है जी एडमिशन। लेकिन सीटें हैं उस स्कूल की 28, आपके बच्चे का वेटिंग लिस्ट है 811। खुद बताओ, ये डेटा है, ये आपने अपने आप प्रोसेस करना। सैनिक स्कूल में सीटें कम होंगी, न्यू सैनिक स्कूल में बहुत सारी सीटें अभी भी खाली है, क्योंकि सभी लोग रिकंसिडर ऑप्शन करते ही जा रहे हैं। और कुछ लोग पेरेंट्स इतना तंग है कि सर हमें NSS भी नहीं मिल रहा, होता दे दो तो यहां मिल जाएगा। यह आपको समझ आ गया कि भाई जितना मेरा जिस जिस स्कूल में मैंने ऑप्ट किया था हर एक में मेरे बच्चे का वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। वो बड़े ध्यान से आपने चेक करना है। फिर आपको 3 दिन का समय मिलेगा, 1 से लेकर 4 अक्टूबर। मैं अपने फोन पे पेमेंट ऑप्शन ऑन कर दूंगा, मेरे से बात करने पे करो। कारण क्या, आपके दिमाग में बड़ा घित पिच चल रही होगी, मैं यहां भेजूं। भाई ऑप्शंस बहुत सारी हैं। अब आपने एक ही स्कूल चूज करना है। यहां पर बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आता है, वो कौन सा है। तो हमने लिस्ट बनाई हुई है अभी सैनिक स्कूल की, न्यू सैनिक स्कूल की, वो आप ले लीजिए। आपने क्या करना, हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप पे फ्री कंटेंट पे अपलोडेड है। अब मैं गूगल ड्राइव पे नहीं डालू,
फ्री में खाना बहुत खिला दिया, आपने ऐप डाउनलोड करनी, वो फ्री है, और ये लिस्ट के लिए कोई पेमेंट नहीं है, फ्री कंटेंट पे जी। अपने आप देख लीजिए कि सैनिक स्कूल का मेरे हिसाब से क्या टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, न्यू सैनिक स्कूल का क्या प्रायोरिटी लिस्ट है, उसके हिसाब से आप अपनी रेटिंग कर सकते हैं। और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, कब? 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में, अभी नहीं, 1 तारीख को लिख लो, व्हाट्सएप करना है कल अमरदीप को, मैं बताऊंगा क्या करना है। मैं भी कोई भगवान नहीं है, हम लोग कोई ऐसे भविष्य दृष्टा नहीं है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन एक्सपीरियंस है, हम बता सकते हैं कि यार ये नहीं करना है, छोड़ दो, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ फाइनल इंटर से वेट लिस्ट पोस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ कैंडिडेट। अब आपने जो स्कूल ऑफर होगा वो भैया आपने अपनी चॉइस भर दी कि मेरा 15 स्कूलों में नाम आया है, लेकिन मुझे नालंदा ही चूज करना कर दिया। नालंदा में आपका नंबर 103 है, सीटें 11 हैं, और आपने कहा भाई होगा तो ये, नहीं तो नहीं। एक ही स्कूल चूज करना है, बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए आपको काफी समय ये वीडियो रोक रोक के देखें, बार बार देखें, समझे। इस वीडियो की कोई पॉइंट समझ नहीं आया कमेंट में लिख दो, मैं दोबारा एक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो, अभी बहुत समय, अभी तो 5th राउंड खत्म नहीं हुआ, 6 होगा, उसके बाद स्पॉट एडमिशन होगा, लेकिन होगा ही। अब क्या है जी, रिलीज ऑफ मेरिट लिस्ट स्कूल वाइज ऑन स्कूल वेबसाइट 8 अक्टूबर को। हर स्कूल अपनी लिस्ट आपकी चॉइस के हिसाब से करेगा कि भाई अमरदीप जी ने इस नंबर पर अप्लाई किया, आप आ गए, और आपके स्कूल की मेरिट लिस्ट आएगा, जिस स्कूल की चॉइस आपने भरी है। अब है इसे स्पॉट एडमिशन कहा जाएगा। अब स्कूल क्या करेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग टू स्कूल 11 अक्टूबर को, मेडिकल करा के फीस के साथ में आपने वहां पर पहुंच जाना है। क्लोजर ऑफ स्पॉट एडमिशन फॉर्मेलिटीज पोर्टल बाय स्कूल 18 अक्टूबर को सारी ये सिलेक्शन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। डेटें कौन सी याद रखनी है, दोबारा से दोहराते हैं। सबसे पहले 25 सितंबर को पूरी वैकेंसी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। बहुत बड़ा दिन है, जितने परिवार में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन सबको बुला लेना, उन्हें चाय पे बुलाओ, बोलो भाई क्या करें। उसके बाद रिप्रायोरिटाइजेशन करना है, यह भी बड़ा सोचा समझा कार्रवाई है, 3-4 दिन का समय आप आराम से कर सकते हैं। इंटर से मेरिट लिस्ट आएगी 1 अक्टूबर, यह सबसे बड़ा दिन है, और ये 3 दिन 4 दिन है, 1, 2, 3, 4 अक्टूबर, क्योंकि अब स्वयंवर में राजकुमारी ने एक राजकुमार के गले में माला डालनी है। किसके गले में डालनी है भाई, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट इज, आपने जब स्कूल चूज कर लिया है, वो स्कूल मेरिट लिस्ट करेगा, आपको बोलेगा भाई आ जाओ। अब एक स्कूल जो मेरिट लिस्ट बनाता है, मैं बताऊंगा कि जाना है कि नहीं जाना है। मान लीजिए खाराखेरी ले लेते हैं, उसके बाद 74 सीटें हैं क्लास 6 में, और आपके बच्चे का 80वां नंबर है स्कूल की मेरिट लिस्ट में, चले जाओ। बहुत लोग नहीं पहुंचेंगे, फाइनल डिसीजन लेके भी भारतीयों की आदत है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपका यहां पर ही 300 नंबर है तो जी पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सोच समझ के डिसीजन लेना। स्कूल तो सबको बुलाएगा भाई आ जाओ, तो जो पहुंच गए, इन्होंने क्या करना है, 74 वैकेंसी है, मान लीजिए मेरिट लिस्ट में 1 तो था, वो आया नहीं, 2 नहीं आया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। इस प्रकार से जैसे ही फर्स्ट 74 होंगे, और भी आया 70-80 लोग, उनको कहेंगे नमस्ते, आप जाएं वापस। और अगले दिन जो नंबर 1, 2, 3 है, वो कहेंगे जी अरे हम तो भूल हो गई, वो कहेंगे ना 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 ना, स्पॉट एडमिशन एक ही दिन था। ये जो प्रक्रिया है टाइम बाउंड है, टाइम सेंसिटिव है, आपका डिसीजन सेंसिटिव है, सोच समझ के काम करना है। मैं ये वीडियो कल भी बना सकता था, कल मैं थक गया था, आज मैंने कहा बिल्कुल माइंड फ्रेश है, ये वीडियो उतना ही तसल्ली से बनाया जाएगा। ये जो पीडीएफ है इसकी स्लाइड का, ये पूरी डेट्स, ये भी आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगा फ्री कंटेंट के अंदर। ऐप डाउनलोड कैसे करें उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। इतना काम कर लीजिए। बाकी हमारा जो अगले वाले बैच है, कई हैं कि भाई हमारे बच्चे के 190 नंबर आए, अगले साल बहादुर हमारा बाहुबली थोड़ा जोर लगाएगा तो 250 क्रॉस कर जाएगा, तो 1 सितंबर से नए बैच स्टार्ट है, वो आ जाओ, संपर्क कर लें। बैच लेना आवश्यक नहीं है, संपर्क करना आवश्यक है, अपने सवालों के जवाब पाना आवश्यक है। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।